हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है आप लोग इतना काम जरूर करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मैथ को लगाते हैं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर चल रहा था मैथ का। ठीक है, तो मैथ में क्या चल रहा था? मैथ में हमारा चल रहा था लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम हमारा खत्म हो गया था, लघुत्तम समापवर्तक चल रहा था। आज दोनों को मिक्स करके सवाल को लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक से और लघुत्तम समापवर्तक से, ठीक है, दोनों सवालों को मिक्स करके बताया जाएगा। ठीक है, जो कि आए दिन वनडे एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम होगा आपका। ठीक है, ये मत कहिएगा कि सिर्फ एक जो कि वनडे एग्जाम में जो भी हमारे किसी को लगे कि नहीं ऐसी पुलिस के लिए नहीं, ये यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल है। ठीक है, ये जो कि आपके यूपीएसआई के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और आपके रेलवे में जो है ग्रुप डी हुआ, चाहे एनटीपीसी हुआ, ठीक है, चाहे कोई भी सब, ठीक है, कोई भी आपके वनडे एग्जाम में सभी में ये पूछेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग सवालों पर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा जो सवाल रहेगा आज का वो रहेगा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के संबंध में होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शॉर्टकट में दे देते हैं, मासा, ठीक है, अबलिक लासा। ठीक है, लासा, ठीक है, मासा और लासा, ठीक है, में क्या है? में संबंध, में संबंध। ठीक है, समझ रहे? मासा और लासा में संबंध। ठीक है, यानी कि दोनों सवालों को हम मिक्स करके सवालों को लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल जो है आपको मासा और लासा से संबंधित बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। दोस्तों, सवाल लगाने से पहले एक आप लोग बढ़िया से एक सूत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, सूत्र को जानना बहुत जरूरी होता है, सवालों में सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे सूत्र दिया है पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, ठीक, गुणे दूसरी संख्या। ओके, इसको जगह नहीं है ना, आइए इसको बढ़िया से लिखते हैं इधर से, यहाँ पे लिखते हैं, जगह पूरी मिलेगी, क्योंकि सूत्र को बढ़िया से आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि सूत्र के ही अकॉर्डिंग सवाल को लगाया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। ठीक है, यही आपका सूत्र है, इसी सूत्र पर सवालों को हल किया जाएगा। ठीक है, इसी सवालों पर, इसी सूत्र पर सवाल को हल किया जाएगा एकदम बेसिक रूप से। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? तो सभी लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, इस पर जो भी सवाल लगाया जाएगा तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक छोटा सा सवाल आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया जाए, है ना, कोई सवाल दिया जैसे कि किन्हीं दो संख्याओं में पहली संख्या, किन्हीं किन्हीं दो संख्याओं में पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या हो? पहली संख्या 24 तथा दूसरी संख्या 24 तथा दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है? 60 है। कितनी हुई दोस्तों? 60 है। ठीक है, 60 है। तो पूछ रहा है
तथा उनका मासा 12 है तथा उनका मासा, ठीक है, 12 है, क्या है, 12 है, ठीक है। कह रहा है कि उसका लासा ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना, ज्ञात, लासा ज्ञात करना है, ठीक है, लासा ज्ञात करें, ठीक है। ये है आपका सवाल, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और इस सूत्र के अकॉर्डिंग सवाल को लगाइएगा, लग जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए कैसे लगाया जाएगा। कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं में पहली संख्या 24, ठीक है, पहली संख्या क्या आपकी है, 24 है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या 60 है। कितना है, 60 है। कह रहा है कि तथा उनका मासा, ठीक है, यानी कि महत्तम सापर्तक कितना है दोस्तों, 12 है। कितना है, 12 है। पूछ रहा है कि लघुत्तम सापर्तक ज्ञात करना, आपको लासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सवाल में इसी तरह पूछेगा घुमा फिरा के। कभी पूछेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या आपको पता रहेगा और आपको लासा पता रहेगा तो मासा के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। अगर आपको मासा और लासा दोनों पता रहेगा तो आपको पहली संख्या पूछ लेगा, ठीक है। फिर उसी तरह घुमाकर पूछेगा कि आपको लासा और मासा पता रहेगा और पहली संख्या पता रहेगा, दूसरी संख्या पूछ देगा, ठीक है। तो ये सवाल का घुमा फिरा कर पूछता रहेगा, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। और इस सवाल को बेहतरीन तरीके से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है। कह रहा है सूत्र पर अगर रखा जाए तो पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या आपकी 24 है, 24 रख लो, क्या रख लो, 24। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना। चलिए एकदम सूत्र पर रखो, एकदम सूत्र से बाहर मत जाओ। देखो पहली संख्या कह रहा है, पहली संख्या आप लिख लीजिएगा, कितना है, 24 है, 24 कर लीजिए, गुणा संख्या लगा दीजिए। दूसरी संख्या क्या आपकी है, दूसरी संख्या आपकी है 60, 60 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ लिखिए पूरे के बटे में, ठीक है। आपको तथा उनका मासा 12 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रहा ना, या तो मासा क्या हो, बराबर का मतलब होता है बटे, बराबर का मतलब क्या होता है, बटे होता है ना। तो आप या तो देखिए लासा दिया रहेगा तो मासा के बारे में पूछेगा, मासा दिया रहेगा तो लासा के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि मासा इनको पता है और लासा के बारे में पूछ रहा है। जिसका पता है उसको नीचे रख दो, कितना पता है, 12 पता है, 12 है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब क्या करिए, इसको यहीं पर काटिए, यानी हल करिए। देखिए कैसे किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इसको किससे काटा जाए। आइए 12 से ही काट लेते हैं, ठीक है। 12 एकन्नम 12, ठीक है, 12 12 12 दूनी 24, ठीक है, कट गया। आप देख रहे होंगे अब जब ये हल हो गया तो अब इसका देख रहे हैं गुणा है, इसमें गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा एलसीएम दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 120 हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम हमको मिल गया, ठीक है। अब सारी संख्या हमारी क्या हुई, प्राप्त हो गई, ठीक है। तो सभी लोग इसको अपनी कॉपी पे बढ़िया से नोट करिए। अगला सवाल इसी तरह धमाकेदार से दे रहा हूं, ठीक है, नोट करो सभी लोग। चलिए आइए अगला प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पे आ गया है, तो सभी लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। ये सवाल जो है दोस्तों हर एग्जाम में पूछता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। हर एग्जाम में पूछेगा, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह है बड़ी से बड़ी। आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर मासा रहेगा वहां पर बड़ी से बड़ी पूछेगा, अल्लाह में छोटी छोटी संख्या पूछेगा, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों मिक्स करके सवाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को इसको पकड़ना पड़ेगा कि ये सवाल मासा है कि लासा है, ठीक है। तो ये क्या है, सवाल मासा है, क्योंकि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक है। इस चीज को आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। करें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 है ना, 50 तथा 123 में से क्रमशः 1 2 3 तथा है ना 1 2 तथा 3 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर शेष बची संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। अब क्या करना आपको है, देखें जैसे सवाल है, ठीक है, जैसे सवाल इस पे लिखा गया है हम उसी सवालों को उसी रूल से फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए और कुछ करना नहीं है। आप देख लेंगे कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 37 50 तथा 123 है, ठीक है, में से क्रमशः 1 2 तथा 3 घटाने पर, माने कि 37 को किसमें घटाएंगे दोस्तों, 37 में, देखिए बराबर मत करिए इसको, 37 में
एक घटा लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक घटाएंगे करा 35 को एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है, कितना होगा 36 होगा। अब कह रहा है कि 50 में कितने घटेगा, देखिए 50 का क्या है दूसरा रहेगा, तो इसमें 2 घटाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं हम, कुछ नहीं, एकदम सवाल पे रूट कर काम किया जा रहा है, घटाने के लिए क्या रहा, क्रमशः जो संख्या दी गई 1 2 3, ठीक है, उसी में 35 घटाएंगे, 50 घटाएंगे और 123 घटाएंगे, ठीक है। तो अब 50 में 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 49, ठीक है, नहीं 49 का होगा 48 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 घटाना एक नहीं घटाना, 2 घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलिए अब क्या करना आपको, अब 123 में कितना घटाना दोस्तों 3, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 3 लिखा हुआ, ठीक है, तो 3 घटाइए सभी लोग, देखिए कितना हो जाएगा 120, ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है, ठीक है, ये जो संख्या हमारी प्राप्त हुई है, एक संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या, ठीक है, अभिष्ट संख्या, ठीक है, अभिष्ट संख्या हमको प्राप्त हुई, ठीक है, 36 48 120, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे हम लोग, इनका हम निकालेंगे मासा, क्या निकालेंगे मासा, तो इसका निकालिए 36 का, ठीक है, अब किसका निकालेंगे 48 का, ठीक है, अब किसका निकालेंगे वो आपका 120 का, ठीक है, समझ रहे हैं एकदम बेसिक रूप से, ठीक है। देखिए इसको 2 से करिए, 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 जाएगा, ठीक है, फिर 2 से करिए 2 9 18 जाएगा, फिर 3 से करिए 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर 3 करना 3, ठीक, इसको करिए 2 दूनी 4 2 चौको 8, 2 का नम 2 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 2 3 6, 3 का नम 3, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखिए 2 छक्का 12 जीरो उतार लो, फिर 2 से करो 2 3 6 जीरो उतार लो, फिर किससे करेंगे 2 से, 2 का नम 2 है ना, 2 पच्चे 10, 3 से करो 3 पच्चे 15 है ना, 5 का नम 5, ठीक, ये हमारा सब निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का जोड़ा करेंगे ना, ठीक है, 36 का क्या निकला है आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है 3, ठीक, आपका 48 कितना निकला दोस्तों, 48 से निकला आपका है 2 गुणे, ठीक है, क्या गुणे हैं 1 2 3 4 थे, ठीक है, 1 2 देखिए 2 गुणे 2, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या है नीचे है 3 गुणे 3, ठीक, अब 120 का क्या निकला दोस्तों, 3 2 है 3 2 गुणे 2 3 बार है, ठीक है, इसके बाद आपका 3 गुणे है फिर गुणे 5, ठीक है, समझ में आ गया सबको, याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा, माथा याद आ रहा ना, हाँ तो माथा तो नहीं लगेगा। अब तीनों में देखिए जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ठीक है, अब देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, देखिए 3 है, यहाँ तो उठाइए इसको, ठीक है, और यहाँ लेके जाइए और इसको यहाँ लेके आइए, ठीक है, ये जोड़ा आपको बन रहा है, ठीक है, ये जोड़ा यहाँ से बन गया आपका, ठीक है, देखिए फिर क्या जोड़ा बना आपका 2 गुणे 3, ठीक है, यही बना ना, कितना बना ये बना, ठीक है, तो लिखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12, 4 3 12, ठीक, ये इसका आंसर है, ठीक है, इसका क्या है दोस्तों आंसर, ठीक है। किसी को दिक्कत तो बताए, कहीं पर किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, ये सवाल आपका सैंपल पे लग चुका है, ठीक है, एकदम बेसिक रूप से समझ रहे हैं ना। चलिए एकदम दोस्तों एकदम बेसिक रूप से हम सारे सवालों को हल करेंगे, ठीक है, आप परेशान एकदम होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब कोई भी ऑन एग्जाम होगा मैथ से घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सभी इसको अपनी कॉपी पर बढ़िया से नोट करो, अगला सवाल इसी तरह इसी धमाकेदार से लेकर आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, ठीक, नोट करो सभी लोग। चलिए अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पर हमने लिख दिया दोस्तों, ये सवाल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस पर हम कितने भी स्टार लगा दें कम है, ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल हैं जितने मैं सवाल आपको बता रहा हूँ इस समय सभी सवाल वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या करें,
तरह की वह छोटी छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको एक सवाल बताया बड़ी से बड़ी, अब आ गया क्या छोटी छोटी। आप समझ गए होंगे कि छोटी छोटी संख्या कौन संख्या होगी, वह होगा लाता। ठीक है, तरह की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, ठीक है, 12, 16, 20, 24 तथा 30 से भाग देने पर शेष 5 बचे। शेष कितना बचे? 5 शेष बचे। ठीक है, आइए इसको हम लोग लगाते हैं एकदम बेसिक रूप से। ठीक है, आपको कहीं पर किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम हल करते हैं। ठीक है, एलसीएम लगाते हैं। आइए और बड़ा कर देते हैं। 12 है, 16 है ना, 20 है और आपका 24 है और आपका 30 है। 12, 16, 20, 24, 30। ठीक है, 12, 16, 20, 24, 30। ठीक है, चलिए सभी लोग लगाइए इसको। चलिए सबसे छोटी आवाज संख्या काटिए इसको 2 से। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 कनम 2, ये उतार लो, 2 दूनी 2 कनम 2 करना है ना, 2 4 5 होगा। चलिए 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4 होगा, 2 कन्नम 2 होगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 200 करो, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10 है ना, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। चलिए फिर 200 करिए, 3 नहीं कटेगा उतार लो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा उतार लो, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा उतार लो। चलिए फिर 200 करिए, 3 नहीं कटेगा उतार लो, 2 कन्नम 2, 5 उतार लो, 3 उतार लो, 15 उतार लो। ठीक है, अब किससे कटेगा? 3 से, 3 का नम 3, 1 उतार लो, 5 उतार लो। ठीक है, 3 का नम 3 कर लो। ठीक है, 3 5 15 कर लो। ठीक, अब किससे कटेगा? 5 से, 1 उतार लो, 1 उतार लो, 5 का नम 5, 1 उतार लो, 5 का नम 5। ठीक है, समझ गए? समझ गए? सावा संख्या नीचे आ गई। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्या करना हमको है, इस सभी का क्या करना है, इस सभी का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए सब लोग। देखिए आइए यहाँ पर हम करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितने गुणे हैं भाई? 1 2 3 4 गुणे। ठीक है, 2 2 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, यह है आपका। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, 3 है 5, सही है। अब देखिए क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है ना, 16 तिया 48, 16 तिया कितना होता है? 48, 5 गुणा कर लो। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, कोई जीरो हाथ लगा 4 है ना, 5 को 20, 20 4 24। ठीक है, यानी कि 240, 240 आ गया। ठीक है, 240 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों? 240। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, इसमें जो कह रहा है ना कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञान कीजिए जिसमें 12, 16, 20, 24, 30 से भाग देने पर 5 क्या बचे? 5 शेष बचे। ठीक है, तो जो 5 शेष बचा हुआ दोस्तों ना, ये 240 जो हमारा एलसीएम आया है इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, इसी में 5 को जोड़ देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मासा में क्या कर रहे थे हम लोग, मासा में जो संख्या दी गई थी, ठीक है, उस संख्या में दूसरी संख्या से क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। ठीक है, घटाने के बाद तब उसका हम क्या करते थे? मासा निकालते थे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको रहेगा कि वह छोटी छोटी संख्या पूछेगा और संख्या लिखी गई रहेंगी, इनका सब क्या कर दीजिएगा, पहले लासा निकालेगा। ठीक है, उसमें मासा निकालने के लिए घटा रहे थे, फिर उसके बाद मासा निकाल रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, आप सीधे पहले लासा को हल करेंगे। ठीक है, लासा जो प्राप्त की संख्या जो आपको आंसर जो प्राप्त होगा, ठीक है, उस लासा से इसमें जो कि 5 दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, जिससे दे शेष जितना बचे, चाहे 5 बचे, चाहे 6 बचे, चाहे 10 बचे, चाहे 20 बचे, चाहे कोई संख्या बचे, उसमें क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। देखिए हमने इसको जोड़ा है। ठीक है, 240 एलसीएम प्राप्त हुआ, इसमें हम 5 जोड़ दें, शेष जो बचा 5 इसको हम जोड़ दिए, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये दोस्तों? ये हो जाएगा 45। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 45 क्या हो जाएगा? 245 से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए 245 है ना, अब आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि 5 शेष बचे। ठीक है, अगर इसको आपको कंफर्म करना कि सवाल आपका सही जगह गलत लगा तो आप लगा सकते हैं। देखिए 245 है, 245 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और क्या करिए, इस 12 से भाग दीजिए। ठीक है, देखिए 5 शेष बचेगा वहां पर, अगर 12 से भाग दीजिए, चाहे 16 से भाग दीजिए, चाहे 20 से भाग दीजिए, चाहे 24 से भाग दीजिए, चाहे 30 से भाग दीजिए, इसमें 245 में। ठीक है, सब में शेष क्या बचेगा? 5 बचेगा। अभी देखिए 12 से कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं, देखिए 12 12 12 में 24। ठीक है, कट गया, 5 उतर गया, यानी कि 5 क्या बच गया? शेष बच गया। ठीक है,
शेष 5 बच रहा है। समझ रहे हैं? चलिए और बता दें, आइए और बता देते हैं आपको। देखिए सब में 5 शेष बचेगा। देखिए 245 में आप मान लीजिए 20 से भाग दो, तो चलो 20 से भाग दो, ठीक है। देखिए 20 के 20 20 गुना 40 हो जाएगा, एक बार ले जाओ, 20 से पन्ना 20, ठीक है। 4 को उतार लो, ठीक है, और 2 2 क्या आ जाएंगे, खड़ी आएंगे। अगली संख्या उतार लीजिए 5, ठीक है, समझ रहे। अब 20 तो पारा था पड़ोगे 45 आ जाए, ठीक है। तो 20 के 20 20 गुना 40 है ना, तो 20 के 20 20 गुना 40, 20 से 60 ज़्यादा आ जाएगा, तो 2 बार लीजिए, 20 के 20 20 गुना 40, ठीक है। देखिए 5 उतर गया, 4 4 कट गया, यानी शेष कितना बचा हमको, शेष हमारा 5 आ गया। आ गया 5 ना, यानी तीसरी से भाग देंगे, चाहे 12 से भाग दीजिए उसमें 245 में, चाहे 16 से, चाहे 20 से, चाहे 24 से, चाहे 30 से, सभी में शेषफल 5 आएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए सभी इसको अपने कॉपी पर बढ़िया से बेटा नोट करो, ठीक है, नोट करिए सभी लोग। चलिए आइए हम आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी इसलिए लिख दिया है समय को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये जो सवाल दोनों रहेंगे आपके, ये रहेंगे आपके होमवर्क। क्या रहेंगे दोस्तों? होमवर्क रहेंगे, ठीक है। सभी लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं लगा तो आपको परेशान ना होइएगा, ठीक है। सवाल को हम आपको बेसिक रूप से अगले दिन बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है, और मैं चेक करूंगा सभी का कमेंट, ठीक है। जिसका सही रहेगा उसको हम अपनी तरफ से, ठीक है, एक बेहतरीन थैंक यू दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से अपने सवालों को लगाइएगा, ठीक है, और लगा के अपना आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं लगा कोई बात नहीं है, अगले दिन हम आपको बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको इस सवाल को बता देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है पहला सवाल, किन्हीं दो संख्याओं में एक संख्या 48, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 32 तथा 152 है, दूसरी संख्या को ज्ञात करनी है। इसमें देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आप लोग पहले सवाल पर चले जाइएगा, जो सूत्र हमने बताया था उस सवाल पर लगेगा, ठीक है, उसी सूत्र पर सवाल लगेगा। दूसरा सवाल कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं में एक संख्या 8 है और उनके मासा कितने हैं तथा लासा क्रमशः 4 तथा 24 है, ठीक है। इसका मतलब कि हमको लासा और मासा हमको पता है, और क्या है, पहली संख्या हमको पता है, ठीक है। पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, आपको दूसरी संख्या बतानी पड़ेगी, ठीक है। एकदम बेसिक रूप से सवाल को लगाएगा, अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग इसको बढ़िया अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे फिर हम आपको इसी तरह धमाकेदार मैथ लेकर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट।